एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको आपकी ड्रीम प्लेसमेंट्स, ड्रीम इंटर्नशिप की तरफ लेके जा सकता है, उसका नाम है डीएसए। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी डेटा स्ट्रक्चर शुरू ही करने वाले हैं, उन्हें बस एक लैंग्वेज की नॉलेज है और वे सोच रहे हैं कि मैं कैसे स्टार्ट करूं। अपनी गूगल, मेटा, अमेजोन में जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट में जाएंगे, आप आईबीएम में जाएंगे, किसी भी कंपनी की मैं बात करूं, आपको उसके ऑनलाइन असेसमेंट में डीएसए प्रॉब्लम सोल्व करनी ही करनी पड़ेगी। कैसे डेटा स्ट्रक्चर आपकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खोल देता है। आपको करना क्या है, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है, विजुअलाइज करना है, 15-20 क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर के आपको प्रैक्टिस करने हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू गीक्स फॉर गीक्स। मैं हूं आपका दोस्त अमन गुप्ता। स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, डीएसए। जैसे कि आपको पता ही है कि आप अपनी बीटेक की लाइफ के 4 साल में लगभग 50 से ज्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा होने वाला है? डीएसए। एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको आपकी ड्रीम प्लेसमेंट्स, ड्रीम इंटर्नशिप की तरफ लेके जा सकता है, उसका नाम है डीएसए। जो आपको 1000 लोगों में से एक अलग स्टैंड आउट करा सकता है, उसका नाम है डीएसए। अब मैं इतनी ज्यादा तारीफ कर रहा हूँगा तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ऐसा क्या ही है डेटा स्ट्रक्चर में, इतना खास क्या है। देखिए, हो सकता है ये वीडियो अभी ऐसे स्टूडेंट्स देख रहे हो जिन्होंने अभी तक बीटेक स्टार्ट ही नहीं किया, 12th के एग्जाम दिए हैं, बीटेक में एडमिशन लेने वाले हैं, या फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी डेटा स्ट्रक्चर शुरू ही करने वाले हैं, उन्हें बस एक लैंग्वेज की नॉलेज है और वे सोच रहे हैं कि मैं कैसे स्टार्ट करूं। तो अब मैं जब इतनी बातें डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बोल रहा हूं, तो एक बार थोड़ा समझ लेते हैं कि ऐसे डेटा स्ट्रक्चर है क्या और वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। देखिए, डेटा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके कुछ पॉइंट्स मैंने पहले ही लिख रखे हैं, लेकिन मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल से कुछ बताना चाहता हूं जिससे आप समझ पाएंगे कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स आखिर होती क्या है। आप इमेजिन करेंगे किचन में आपके पास डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं और वहां पे उनको रखने के लिए डिफरेंट कंटेनर्स भी होते हैं। जैसे कि आप शुगर रखने के लिए प्लास्टिक बॉक्स यूज करते हैं, अगर आपको वेजिटेबल्स रखने हैं प्लास्टिक की टोकरी हो सकती है, अगर आपको पानी पीना है ग्लास यूज करेंगे। तो मटेरियल डेटा है हमारा, और जिस कंटेनर में हम उनको होल्ड कर रहे हैं वो हमारा डेटा स्ट्रक्चर है इन रेफरेंस टू कंप्यूटर साइंस। अब हमारे पास वो टाइप का डेटा होता है जो हम स्टोर करना होता है कंप्यूटर में भी, जिसके लिए हम अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, जैसे कि एरे, स्ट्रिंग, कैरेक्टर टाइप ऑफ डेटा के लिए लिंक लिस्ट हो गया, क्यू, स्टैक। हमारे पास बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर जिनके बारे में मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में आपके लिए बात करने वाला हूं। अब सेकंड थिंग आती है डीएसए में डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, वो तो सर हमने समझ लिया है। अब ये एल्गोरिदम्स क्या है? स्टेप बाय स्टेप एक अप्रोच किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जनरेट करने की, उसी को हम एल्गोरिदम कहते हैं। नहीं आया समझ में सर? ठीक है, एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक इंटरसेक्शन है रोड्स का, जिसको हम हिंदी में चौराहा कहते हैं, और उस पे प्रॉब्लम जनरेट हुई कि हमारे पास ट्रैफिक ना इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब टकरा रहे हैं आपस में। तो ह्यूमंस ने उसका सॉल्यूशन जनरेट किया कि क्यों ना हम वहां पे एक रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट का सेटअप कर दें, जिससे कि ट्रैफिक कंट्रोल हो सके, रुक सके और नेक्स्ट वाले व्हीकल्स जा सकें। तो हमने क्या किया, एक एल्गोरिदम जनरेट की उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए। तो हमारे पास कंप्यूटर साइंस में भी जब बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारे पास डिफरेंट अप्रोचेस होती है, एल्गोरिदम्स होती हैं, जिनसे हम उन प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर पाते हैं। तो ये था आपका डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम की छोटी सी एनालॉजी रियल लाइफ से। आप थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये एनालॉजी आपको कैसी लगी। ठीक है, अब थोड़ा इंपॉर्टेंस की तरफ आते हैं। आपको पता चल गया कि ऐसे आइडिया हो गया कि डेटा स्ट्रक्चर्स होता क्या है। अब पहला पॉइंट है, अगर आप किसी भी कंपनी का ऑनलाइन असेसमेंट को देखेंगे तो आपको डेटा स्ट्रक्चर उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी ही करनी पड़ेगी। मैं किसी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कंपनी, गूगल, मेटा, अमेजोन में जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट में जाएंगे, आप आईबीएम में जाएंगे, किसी भी कंपनी की मैं बात करूं, आपको उसके ऑनलाइन असेसमेंट में डीएसए प्रॉब्लम सॉल्व करनी ही करनी पड़ेगी। अब तो आपको समझ ही आ रहा होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेकंड बात करता हूं मैं, टेक्निकल इंटरव्यूज में भी डेटा स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम पूछी जाने वाली हैं। ठीक है, अब तीसरी बात करते हैं
इम्प्लीमेंटिंग LLD डिजाइन। अगर आप बहुत ज्यादा बिगिनर है तो आपको ये चीज अभी समझ कम आ रही होगी कि ये क्या होता है। LLD मैं बताता हूँ, लो लेवल डिजाइन। जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनता है तो उसका एक लो लेवल डिजाइन बनाया जाता है। मैं उसमें नहीं जाऊंगा, मैं बस बताऊंगा कि पहले ऐसा था कि हम एक्सपीरियंस पर्सन से ही LLD और HLD पूछा जाता था, लेकिन अब थोड़ा ट्रेंड चेंज हो चुका है। एक्चुअली अब फ्रेशर से भी मीशो, उबर, ओला जैसी कंपनीज में लो लेवल डिजाइन पूछा जाने लगा है। तो इस वजह से अगर हमें उसको समझना है, उसके लिए भी हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा स्ट्रक्चर होनी चाहिए। ठीक है, फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, इंप्रूव लॉजिक बिल्डिंग स्किल। अगर हम इन सारे पॉइंट्स को भी हटा देकर हमें एक अच्छा बेहतर सोच वाला इंसान बनना है, हमें एक अच्छा बेहतर प्रॉब्लम सोल्वर बनना है, तब भी हमें डेटा स्ट्रक्चर सीखने की जरूरत है। फिफ्थ पॉइंट है मोर नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज। कैसे डेटा स्ट्रक्चर आपकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खोल देता है। मैं आपको बताता हूं, अगर आप एक कोड डेवलपर हैं, बस आपको कोई भी स्टैक आता है, बस डेवलपमेंट, लेकिन अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं डेवलपमेंट के साथ साथ आप डेटा स्ट्रक्चर में भी स्ट्रांग है, तब आप स्टैंड आउट करने वाले, आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाली हैं। तो इतने सब पॉइंट सुनने के बाद तो आपको यकीन हो ही गया होगा कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम DSA कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और आपको रियल लाइफ एनालॉजी से यह भी समझ आ गया होगा कि ये क्या है। अब थोड़ा मैं आपको आगे लेके बढ़ता हूं, कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर एज अ बिगिनर हमें पढ़ने हैं, क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है पढ़ने की, कैसे सर मैं इसको स्टार्ट करूं, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। बने रहेंगे। अब मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर पे जंप करने से पहले आपको एक लैंग्वेज स्पेसिफिक आनी ही आनी चाहिए मिनिमम। जैसे कि आप अपने बीटेक करिकुलम के फर्स्ट ईयर में सी लैंग्वेज या C++ या जावा या पाइथन कोई भी एक लैंग्वेज सीखते हैं, मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप डेटा स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस करने के लिए C++, जावा और ये कौन सी लैंग्वेज है, पाइथन, इन तीनों में से कोई एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं बिगिनर। ऐसे तो लोग टाइप स्क्रिप्ट, कोटलिन वगैरह अलग अलग, गो, रूबी सब में डेटा स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन एज अ बिगिनर आपको C++, जावा या पाइथन में से कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर लेनी है। उसके बेसिक इफ एल्स कंडीशन, लूप कंडीशन, उसके फंक्शंस कैसे वर्क करते हैं, कॉलिंग, एग्जीक्यूशन, इन सब से लेकर के उसके अंदर डेटा स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं। जैसे C++ की मैं बात करूं तो हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरीज STL होता है। जावा की मैं बात करूं तो जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क होता है, और पाइथन में डिफरेंट लाइब्रेरीज होते हैं जिनसे हम डेटा स्ट्रक्चर्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वहां तक की नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर आप ये पूछेंगे कि सर आप कौन सी लैंग्वेज रिकमेंड करते हैं, मैं पर्सनली C++ की एडवाइस आपको देने वाला हूं। रीजन काफी सारे हैं। इसका एग्जीक्यूशन फास्ट होता है, इसमें जो STL गिवन है ऑलरेडी वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को विजुअलाइज करने के लिए। इसके लिए अलग एक डेडिकेटेड वीडियो अगर आपको चाहिए लैंग्वेज स्पेसिफिक तो भी मैं आपको दे सकता हूं। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमें समझ आ गया है कि हमें एक लैंग्वेज आनी ही आनी चाहिए। अब थोड़े से डेटा स्ट्रक्चर हम देखते हैं। हमारे पास बेसिक डेटा स्ट्रक्चर में एरे, स्ट्रिंग, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, हीप, ट्री, ग्राफ, लगभग 8 ऐसे बेसिक डेटा स्ट्रक्चर हैं जो हमें सीखने ही सीखने हैं। अब बहुत अगर आप बिगिनर है तो आपको ये नाम सुन के बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होगा, ये सर क्या है, स्टैक क्या है, लिंक लिस्ट क्या है, क्या आप बताने लग रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। मैं ने इनका विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी अभी यहाँ पे लगा दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक 10 मिनट की वीडियो में पूरा डेटा स्ट्रक्चर समझ लेंगे। ये एक रोड मैप वीडियो होने वाली है जिसमें आप ये समझेंगे कि मेरी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ, डेटा स्ट्रक्चर की तरफ। सबसे पहले हमें हर एक डेटा स्ट्रक्चर को समझना है और उसका यूज जानना है कि उसका रियल टाइम यूज क्या है। उसके बाद उसमें डिफरेंट ऑपरेशंस जैसे कि डेटा इंसर्ट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं, उसमें ट्रेवर्स कैसे करते हैं, या उसमें किसी एलिमेंट को फाइंड करना है वो कैसे करते हैं। तो ये बेसिक ऑपरेशन आपको उस डेटा स्ट्रक्चर के समझ लेने हैं। अब उसके बाद आपको बस एक डेटा स्ट्रक्चर पढ़ के उसको छोड़ के नेक्स्ट पे जंप नहीं कर जाना है। ये मिस्टेक आप लोगों को नहीं करनी है। फिर क्या करना है सर, देखिए आपने एक डेटा स्ट्रक्चर, जैसे मैं सपोज करता हूं आपने लिंक लिस्ट पढ़ लिया है, इसके बेसिक ऑपरेशन भी आपको आ गए हैं। अब आपको उसके मिनिमम 20 to 25 क्वेश्चंस लगाने हैं। हाँ,
अराउंड 20 to 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है बेस्ड ऑन लिंक लिस्ट। आपने उसके पहले इजी प्रॉब्लम्स उठाए, 15-16 इजी क्वेश्चंस करे, सारे आपने प्लेटफॉर्म्स पे इजी प्रॉब्लम करे, फिर थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं कर पा रहा हूं, तो आप उसके मीडियम प्रॉब्लम्स करने पे आ गए। और अगर आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं तो आप 1 या 2 हार्ड प्रॉब्लम भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको एक बेहतर नॉलेज बनेगी डेटा स्ट्रक्चर की। दूसरी एडवाइस मेरी हर एक स्टूडेंट्स के लिए ये रहेगी कि आपको हर एक डेटा स्ट्रक्चर को विजुअलाइज भी करना है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, आपके पास एक स्ट्रक्ट डेटा स्ट्रक्चर है, उसमें कुछ ऑपरेशंस होते हैं जैसे कि पुश, एलिमेंट को इंसर्ट करने के ऑपरेशन को हम पुश बोलते हैं। लेकिन आप जब स्टैक को इंप्लीमेंट कर रहे होंगे ना, तो आपको सच में एक स्टैक विजुअलाइज होती हुई दिखनी चाहिए, उसमें एलिमेंट इंसर्ट होता हुआ दिखना चाहिए, पुश होता हुआ दिखना चाहिए, पॉप होता हुआ दिखना चाहिए। आप जब तक डेटा स्ट्रक्चर को विजुअलाइज नहीं करेंगे, इसका मतलब आपने उसको सीखा ही नहीं है। तो हर एक डेटा स्ट्रक्चर के लिए आपके लिए एडवाइस ये है कि आप सभी को कंप्यूटर में कैसे स्टोर हो रहा है विजुअलाइज करना ही करना है, तब जाके आपको पता चलेगा कि हाँ। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स मेरे पे क्वेरी भी करते हैं कि सर मैंने इस डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ लिया था, मैं भूल गया। मैं उनको यही जवाब देता हूं कि आप भूल गए इसका मतलब आपने उसको समझा ही नहीं था, सिर्फ पढ़ा था। पढ़ने में, समझने में, विजुअलाइज करने में डिफरेंस होता है, इस बात को आपको समझना है। तो आपको करना क्या है, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है, विजुअलाइज करना है, 15-20 क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर के आपको प्रैक्टिस करने हैं, तभी आपका अच्छे से हो पाएगा। तो अब बात कर लेते हैं एल्गोरिदम्स की। जैसे कि स्क्रीन पे मैंने कुछ फेमस एल्गोरिदम्स, बाइनरी सर्च, सॉर्टिंग, ग्रीडी, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, डीपी, डिवाइड एंड कॉन्कर, रिकर्जन, बैक ट्रैकिंग, 2 पॉइंटर, स्लाइडिंग विंडो, बिट मैनिपुलेशन, कुछ फेमस एल्गोरिदम्स का नाम यहाँ पे मेंशन है जिनको आपको सीखना ही सीखना है। और इन एल्गोरिदम्स का यूज और इंप्लीमेंटेशन सीखने के बाद आपको इन पे एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चन पर एल्गोरिदम अटेम्प्ट करने हैं, ताकि आप इन एल्गोरिदम्स को किसी भी बड़े क्वेश्चन में इंप्लीमेंट कर पाएं। बेसिकली इन एल्गोरिदम को सीखने का यूज क्या है, आप किसी भी बड़े प्रॉब्लम को इन एल्गोरिदम्स की मदद से सोल्व कर पाएं। अब तीसरा क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है कि रिसोर्सेज क्या होंगे सर डीएसए सीखने के, तो आप लोगों को ये तो जानकारी होगी ही कि आपके पास ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारे फ्री और पेड रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, आप उनको यूटिलाइज कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। दूसरा ये कि हमारे गिग्स और गिग्स के आर्टिकल पे आपको पता ही है कि हर एक डेटा स्ट्रक्चर, हर एक एल्गोरिदम का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन विद ड्राई रन, विद इंप्लीमेंटेशन, विद यूज, सब कुछ पढ़ा हुआ है। और आप अगर कंफर्टेबल हैं आर्टिकल्स पढ़ के समझने में, तो आप उनको भी गो थ्रू कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को डीएसए का एक कंप्लीट आइडिया, इंप्लीमेंटेशन, इंपॉर्टेंस सब कुछ समझ आया होगा कि क्यों हमारे लिए ये सब इतना जरूरी है और हमें कैसे कैसे अपनी टेक्निक यूज करनी है इसको समझने के लिए। कमेंट बॉक्स में आप जरूर हमें बताइएगा कि आपको क्या डाउट रह गया और या फिर क्या पार्ट आपको बेस्ट लगा वीडियो का। ऑल द बेस्ट गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।